ने बताया सुजाता को अपने रिश्ते का सारा सच। जी हाँ दोस्तों, दिखा दिया वीडियो और बता दिया कि रागिनी के साथ उसकी कोई शादी हुई ही नहीं कभी, और सोनू उसका बेटा है ही नहीं, बल्कि वह तो रागिनी और किसी और का ही बेटा है, यानी कि वंसल खानदान का खून नहीं है वो। पर यह सारा सच सामने कैसे आता है हम आपको बताते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने देखा है कि एक तरफ जब लड्डू घर में आ जाती है तो उसके बाद आप दिव्यम वो तो रोने लगता है और अपने कान पकड़ के सॉरी बोलता है लड्डू के सामने। तो वहीं अब दूसरी तरफ सुजाता आती है और लड्डू को दूर कर देती है दिव्यम से और कहती है कि तुम किसी को भी उठा के हमारे सर का ताज बना दोगी, ऐसा नहीं हो सकता है। यह है कि हमारे खानदान का खून है ही नहीं, इसका कोई सबूत है? तो वहीं पर राधिका बोलती है कि हाँ सबूत है माँ जी, ये रही जहाँ पे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है कि तुम यहाँ से गए थे तो तब हम प्रेग्नेंट थे। और वो दिव्यम को दिखाती है रिपोर्ट और कहती है कि देख लीजिए दिव्यम जी आप इस रिपोर्ट को। तो वही अब दिव्यम उस रिपोर्ट को देख लेता है और फाड़ देता है और कहता है कि मुझे तुम पे विश्वास है ना, जाने क्यों जब भी मैं लड्डू को देखता था तो मुझे भी बेटी का एहसास होता था। यहाँ करके सभी लोग खुश हो रहे होते हैं, मगर सुजाता और रागिनी को कतई भी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। और दूसरी तरफ अब सोनू, उसकी हरकतें तो बढ़ती जा रही हैं, जहाँ पे अब जानबूझकर सोनू कीचड़ फेंकता है और अब लड्डू पे। तो वहीं दूसरी तरफ लड्डू वो सोनू से बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो वही हो। अब सोनू खुद फिसल के गिर पड़ता है, जहाँ पे अब रागिनी आती है और चाटा मारने वाली होती है अब लड्डू को। तो उतने में ही वहाँ पे आ जाती है राधिका और हाथ पकड़ लेती है रागिनी का, जहाँ पे सुजाता आ जाती है और सुजाता उससे बोलती है कि रागिनी कि हमारे सोनू की कोई गलती है ही नहीं, सब कुछ इस लड्डू का किया जा रहा है। और जहाँ पर अब सोनू की गलती के बाद लड्डू को डांटती है सुजाता और कहती है कि तुम इस घर में रहने लायक ही नहीं हो। दिव्यम जब राधिका के साथ खड़ा होता है तो दिव्यम को वहाँ से हटाती है और सोनू और रागिनी के साथ जाकर खड़ा कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी शादी इसके साथ हुई है रागिनी के साथ, अब तुम इसके साथ अपना परिवार बसा चुके हो, इसके बाद साथ ही रहो, तुम्हारी जगह यहाँ है। जब अब दिव्यम बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, जहाँ दिव्यम सारी सच्चाई बताने वाला है और कहता है कि मेरी रागिनी के साथ कभी शादी हुई ही नहीं, मैंने सिर्फ रागिनी की जान बचाने के लिए उसे बीबी बना के लाया था और ना सोनू मेरा बच्चा है, रागिनी मरने वाली थी तभी मैं प्रेग्नेंट थी, इसी चक्कर में मैं उसे यहाँ शादी करने का ड्रामा किया। सुजाता को तो झटका लगा ज़्यादा है और अब बेचारी सुजाता क्या करे, इसे अपने घर का खून समझ रही थी, वो न जाने किसका खून है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लेटेस्ट जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।